दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गमलों में मिट्टी किस प्रकार भरते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गमलों में मिट्टी दो प्रकार से भरी जाती है। पहली, यदि गमले धरती पर ज़मीन पर रखने हों तो दूसरी उनका भरने का तरीका कुछ और है। और दूसरी विधि है जब गमलों को छत पर रखना हो। तो छत पर रखने के लिए जो गमले रखेंगे हम उनकी मिट्टी भरेंगे, उसके लिए हम कोई दूसरी विधि अपनाएंगे। दोनों में फ़र्क है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ कि छत पर रखने वाले गमले जो हैं उनकी मिट्टी किस प्रकार भरी जाएगी और उनमें क्या क्या डालना है और कैसे डालना है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, पहली बात कि इस गमले का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत पर हम लेंटर पर ज़्यादा वज़न नहीं डालना चाहते। दूसरी सावधानी ये है कि हम गमलों को जहाँ तक संभव हो सके दीवारों के साथ साथ लगाएंगे, किनारों पर लगाएंगे। उनको किसी भी तरह से बीच में नहीं आने देंगे। और बाद में जब होगी तो बीच में जहाँ कहीं आपके बीम दिखाई देता है या पिलर है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम उसको लगा लेंगे। अब हम दिखाएंगे इसमें क्या क्या डालना है। ये हमने सूखी पत्तियाँ ली हैं, ये हमने सूखी पत्तियों का चूरा बना लिया है। ये है हमारी गोबर की उपलों से बनी हुई खाद। इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। इसमें गोबर के उपलों से खाद बनाई गई है और इसमें सूखी पत्तियां भी डाली गई हैं। ये खाद जो देख रहे हो, इसको हमने किचन वेस्ट से बनाया है और इसमें गोबर नहीं डला है, सिर्फ किचन वेस्ट से तैयार किया गया है। सब्जियों के फलों के छिलके हैं इसके अंदर, अंडों के छिलके हैं, ये सब डाले गए हैं। ये है पुराने गमले की मिट्टी, इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें फर्टिलाइज़र भी पड़े हुए हैं, खादें भी पड़ी हुई हैं पहले की, और परंतु इसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो अब हम इसमें और खादें मिला के इसकी उपजाऊ शक्ति को फिर पहले की तरह बनाएंगे। और ये है आपकी चिकनी मिट्टी। इसमें रेत कम होती है और पानी रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पर हमने इसको नहीं लेना है क्योंकि इसमें जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं होता और वायु का संचार भी इसमें नहीं होता। और ये है रेतीली मिट्टी। अगर आपको रेतीली मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें रेत काफ़ी है। यदि रेत ना हो तो आप क्या करें कि जैसे ये चिकनी मिट्टी है तो इसमें 30% के लगभग या 20% के लगभग मोटी रेत मिला लें, जिसे कहते हैं कोर्स सैंड। बड़ी बारीक रेत नहीं मिलानी, मोटी रेत मिलानी है, जिसे कहा जाएगा कोर्स सैंड। तो वो मोटी रेत आपने चिकनी मिट्टी में मिला देनी है। वो मिट्टी की निर्भर है क्वालिटी पर। अगर बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप 30% रेत मिलाएं, अगर कम चिकनी है, थोड़ी बहुत रेतीली भी है, तो आप 20% मिलाएं। और ये रेतीली मिट्टी है तो इसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस रेतीली मिट्टी को ही मैं चिकनी मिट्टी में और गमले की मिट्टी में मिला दूंगा। इन तीनों मिट्टियों को हम मिलाएंगे और उसके बाद एक एक करके इस खाद को मिलाएंगे। ये गोबर की सड़ी हुई खाद है और ये 6 महीने पुरानी है। और ये लगभग कंपोस्ट खाद है, ये भी 6 महीने पुरानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वर्मी फार्म कंपोस्ट। ये वर्मी फार्म कंपोस्ट आप देख रहे हो, ये लगभग इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पुरानी है वैसे 1 साल, पर वर्मी कंपोस्ट खाद गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद से भी बहुत बढ़िया होती है। और ये है 1 साल पुरानी कंपोस्ट खाद। ये किचन वेस्ट से बनाई गई है और ये 1 साल पुरानी है। इन दोनों खादों को अभी मैं मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। इनको हर 15 दिन के बाद, जब गमले में पौधे लग जाएंगे तो हर 15 दिन के बाद इनको गुड़ाई करने के बाद इन दोनों खादों को बारी बारी से डालेंगे। इसके अलावा और क्या हम डालेंगे? इसके अलावा हम और डालेंगे नीम की खली, और जो इनमें भरेंगे वो है चावल का छिलका। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह है चावल का छिलका, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आसपास कोई राइस सेलर है तो वहाँ पर आपको ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये आपने छत के जो गमले हैं जिनको छत पर रखना है उनमें इसको ज़रूर भरेंगे। इसमें थोड़ी सी खाद मिला देंगे और इसको पहले भरेंगे। कुछ हिस्सा इसका भरेंगे चावल के छिलके से और बाद में खाद मिली हुई मिट्टी भरेंगे। इससे क्या, एक तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये पानी रोक के रखने की क्षमता इसकी काफ़ी है। और दूसरा बात है, ये इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं होती, परंतु इसमें खाद मिला देने से अब इसकी न्यूट्रिशनल पोषक तत्व इसमें बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसके अलावा ये वज़न भी कम करेगी
गमले का वज़न ज़्यादा होने नहीं देगी। और गमले कौन कौन से लेने हैं तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आपको मैं नीम की खली भी दिखा देता हूँ दोस्तों। और ये है नीम की खली, ये आप इसमें देख रहे हैं नीम की खली। अब ये टुकड़ों में है, इसको हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। अगर नीम की खली आपको नहीं मिलती आसानी से तो आप सरसों की खली भी ले सकते हैं, और अगर सरसों की खली भी नहीं मिलती तो बिनौले की खली ले सकते हैं। वैसे नीम की खली का एक गुण भी है, औषधीय गुण है। ये नीम की खली फंगस नाशक है, फफूंदी नाशक है, और ये किसी तरह का भूमि में मिट्टी में इन्फेक्शन नहीं होने देती, जड़ों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। तो अगर नीम की खली ना मिल सके तो सरसों की खली भी ये काम कर लेती है, और सरसों की खली भी जड़ों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से रोकती है। और बिनौले की खली तो फिर मजबूरी है, नहीं तो अगर नीम की खली मिले तो सबसे अच्छा है, और नहीं मिलती तो बिनौले सरसों की खली ले लें। तो अगर ये दोनों खलें नहीं मिलती तो आप बिनौले की खाद लीजिए। ये उपजाऊ तो है ही है, इसमें काफ़ी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, कई प्रकार के इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको देने के भूमि में मिलाने के, मिट्टी में मिलाने के दो तरीके हैं। या तो इसको पीस कर इसका पाउडर थोड़ा थोड़ा मिला लिया जाए, या फिर इसको गमले में थोड़ा सा पाउडर 1-2 चम्मच हर पौधे को हर 15 दिन के बाद दे दिया जाए, 20 दिन या 15-20 दिन के बाद। या फिर इसको पानी में घोल कर रख दिया जाए और 24 घंटे के बाद इसको दे दिया जाए। तो गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें, थोड़ा थोड़ा। तो इसके देने के 3 तरीके हैं, या तो मिट्टी में मिला लें, या फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद गमलों में या तो उसका पिसा हुआ पाउडर दें, थोड़े थोड़े 1-1 मुट्ठी दे दें, बस इतना ही बड़ा है। या फिर हर 20 दिन के बाद पानी में घोल कर रख दें इसको पहले 1 दिन, और 24 घंटे के बाद इसको थोड़ा थोड़ा लगभग 150-200 ग्राम हर पौधे को देते जाएं। इन तरीक़ों से आप खली का उपयोग करेंगे। आगे हम दिखाएंगे आपको अंडों के छिलके, और ये है अंडों के छिलके जिनको हमने बारीक पीस लिया है। तो या तो आप बोन मील डालें, अगर बोन मील आसानी से नहीं उपलब्ध होता तो आप अंडों के छिलके डाल दें। और इसको डालने के तरीके भी 2 हैं, या तो आप थोड़ा इसे मिट्टी में मिला दें, या फिर इसको हर 20 दिन के बाद पौधों में, गमले में जब पौधे लग जाएं तो उनको थोड़ा थोड़ा करके गुड़ाई करने के बाद थोड़े थोड़े 1 मुट्ठी अंडों के छिलके या बोन मील डालते रहें। दोनों के एक ही जैसे गुण हैं, और दोनों में ही कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और दोनों पौधे की कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत को पूरा करते हैं। चाहे बोन मील डालें, चाहे आप अंडों के छिलके डालें। बोन मील आपको ख़रीदना पड़ेगा और महंगा भी पड़ेगा और आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। अंडों के छिलके बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप अंडे खाते हैं तो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए अंडों के छिलके के में कोई परेशानी नहीं है। पर इन्हें पहले धूप में सुखा लीजिए। जब ये अच्छी तरह सूख जाएँ तो फिर इन्हें आप हाथों से भी पीस सकते हैं, या किसी और तरीके से मिक्सर ग्राइंडर से पीस लें, या जैसे भी आप ठीक समझें। इनको किसी बोरी कट्टे में बंद करके ईंट वगैरह से भी आप कूट के पीस सकते हैं। तो किसी भी तरीके से पीस लें, पर इनका बारीक चूरा बन जाए तो उतना अच्छा है। तो ये रहे अंडों के छिलके। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस ट्राइकोडर्मा को हम महीने में 1 बार पौधों में 1 चम्मच दे दिया करेंगे। महीने में 1 बार 1 चम्मच बस देना है, इतना ही काफ़ी है आपका ट्राइकोडर्मा। इसका याद रखें, ये है फंगीसाइड, और ये ऑर्गेनिक है, जैविक है ये, और ये फफूंदनाशक काम करेगा ये, और जड़ों में किसी प्रकार का फफूंद का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हम पहले इन सभी मिट्टियों को आपस में मिला लेंगे, और पहले इन तीनों मिट्टियों को मिलाएंगे, और इन तीनों मिट्टियों को मिलाने के बाद इस दोनों खादों को भी उसके अंदर मिला लेंगे। जब सारे मिल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गमलों में मिट्टी हम किस प्रकार भरेंगे। तो हर प्रकार का एक गमला दिखाऊंगा। ये ग्रो बैग है,
ये आपका 18x6 साइज का है। इसका जो डायमीटर होता है यानी व्यास वो है, ये देखिए ये व्यास है, इसे व्यास कहते हैं। डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 इंच है और ऊंचाई इसकी 6 इंच है। तो ये डबल शीट का बना हुआ है। ये आपके लिए धनिया, पुदीना, पालक, मेथी आदि की खेती के लिए बहुत बढ़िया है। बस इसकी जड़ें इतनी ही होती हैं और इसमें बड़े आराम से ये लग जाएंगे। पालक, धनिया, मेथी और पुदीना। और ये साइज़ है 15x9, अर्थात इसका जो डायमीटर है भीतर का व्यास या डायमीटर वो है 15 इंच और ऊंचाई है इसकी 9 इंच। तो ये कई साइज़ों में आते हैं, अलग अलग साइज़ हैं इसके। इनका फ़ायदा ये है कि ये 5-6 साल तक चल जाते हैं और सीमेंट की बोरी 1 साल भी नहीं चल पाती, वो धूप में ख़राब हो जाती है, 1 साल के अंदर ही ख़राब हो जाती है। और ये 5-6 साल तक अब बड़े आराम से चल जाते हैं। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन ये 5-6 साल तक चलते हैं। इनका वज़न नहीं होता, बिल्कुल भी हल्के होते हैं ये, और 5-6 साल तक चलते हैं। ये इनका फ़ायदा है, क्योंकि छत पर अगर रखना है तो इनको लेना फ़ायदेमंद है। और ये साइज़ है मेरा 15 इंच लंबा है, 15 इंच लंबाई में और लगभग 6-8 इंच चौड़ाई में है, क्योंकि ये नीचे से फैल जाएगा। जब भरूँगा इसको ये नीचे से इतना फैलेगा और इनमें हम छेद कर लेंगे सब में पहले ही। तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, वज़न तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये पॉलीथीन नहीं है, ये काफ़ी मोटी गेज की पॉलीथीन है, काफ़ी मोटी गेज है इसकी, और ये भी 5-6 साल तक चल जाते हैं। तो ग्रो बैग और ये दोनों की एक जैसी लाइफ पीरियड है, उम्र एक जैसी है दोनों की, 5-6 साल तक चलते हैं। और ये बल्कि ग्रो बैग से भी आपको सस्ते पड़ेंगे। तो ये आपका इसमें फ़ायदा है। और ये नीचे से खुल जाएंगे जब आप मिट्टी भरेंगे इसमें और उसको मिट्टी भर के ठोकेंगे तो ये अपने आप फैल जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई में थोड़ी जगह छोड़ के, 4 उंगल जगह छोड़ के यहाँ 2 एक इधर छेद करेंगे, वो अपने आप दूसरी तरफ भी हो जाएगा। अर्थात कुल आपके 4 छेद हो जाएंगे। ये भी अलग अलग साइज़ों में आते हैं, फूलों के लिए छोटे और सब्जियों के लिए बड़े। और बड़ा पौधा होगा तो और बड़ा ये मिल जाएगा आपको। तो ग्रो बैग भी मिलता है, ये भी मिल जाता है। ये हम दिखाएंगे भर के। और ये रहा प्लास्टिक का गमला, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी वज़न ज़्यादा नहीं होता। ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, इनमें छेद पहले किए होते हैं इस तरह से। और अगर आप नहीं किए तो दोनों छेद इसमें गर्म करके, किसी लोहे के रॉड को गर्म करके इनमें 2 छेद कर लेंगे। और ये रहे आपके सीमेंट का गमला। ये सीमेंट का या मिट्टी का गमला है। मिट्टी का गमला तो कभी ना लीजिए, क्योंकि वो टूट जाता है, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। और सीमेंट के गमला जल्दी नहीं टूटता, लेकिन थोड़ा भारी होता है। इसलिए छत पर अगर लगाने हैं तो सीमेंट के गमले से बचें, क्योंकि ये भारी होगा, इसका अपना वज़न भी काफ़ी है। इसमें भी एक छेद किया होता है, और नहीं हो तो इसको पेचकस के आता से करके दिखा दूंगा मैं आपको। इतना छेद होना चाहिए कि जिसमें से आपकी उंगली बाहर निकल जाए, इतना छेद कम से कम हमने करना है, ताकि इसमें जैसे छेद है बहुत ब्रीक है, छोटा है, इसमें से उंगली बाहर आनी चाहिए। तो ये पिछली तरफ से हम कर लेते हैं, पिछली तरफ से उल्टा रख के ऊपर से पेचकस रगड़ते हैं, तो ये अपने आप ही छेद बड़ा हो जाता है। और उंगली जितना छेद होना चाहिए ताकि एक उंगली निकल सके। तो ये मैंने आपको सारे गमले दिखा दिए और ये भर के दिखाने हैं मैंने आपको, ठीक है जी। अब आगे हम दिखाएंगे आपको इनको भर के। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पहले दिखा दिया कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अब उसी सिलसिले में अब मैं आगे दिखाऊंगा कि अब जो हमने गमले लिए हैं और छत पर रखने के लिए जो गमले तैयार कर रहे हैं, उनका वज़न हल्का होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में ये है मेरे पास एक थर्मोकोल की पेटी। इसका पेटी की लंबाई है 24 इंच अर्थात 2 फुट, और चौड़ाई है 18 इंच अर्थात 1.5 फुट, और ऊंचाई इस पेटी की है 12 इंच अर्थात 1 फुट। तो इस पेटी में कम से कम 4 छेद होने चाहिए। तो मैंने चारों, एक खोखला पाइप है मेरे पास, ये खोखला पाइप है,
इस खोखले पाइप से, छोटा सा पाइप है, इसकी मदद से मैंने 4 छेद कर लिए हैं थर्मोकोल की शीट के ऊपर। ये देखिए बड़े आराम से हो गए हैं। और अगर आपके पास खोखला पाइप नहीं है तो आप ऐसे करिएगा कि इसको गर्म कर लीजिएगा। जो भी आपके पास चीज़ है इतने साइज़ का, उसे गर्म करके इसके अंदर थर्मोकोल के 4 छेद कर लीजिएगा। इस पेटी में मैं कम से कम 6 पौधे, 3 इधर और 3 इधर आराम से लगा सकता हूँ। 6 या 4 पौधे जैसे भी आपको ठीक लगे, सहूलत हो तो उतना से लगा सकते हैं। मटर के, टमाटर के, बैंगन के, भिंडी के, कोई भी ऐसे पौधे जो है आप, शिमला मिर्च आदि के कोई भी, तो इस तरह से 4 या 6 पौधे इसमें लगा सकते हैं बड़े आराम से। अब इस पेटी में 4 छेद तो मैंने कर लिए। अब क्या करूँगा, गमले के टूटे हुए टुकड़े, ये मेरे पास 4 गमले में टूटे हुए टुकड़े हैं। देखिए इसका जो कनकेव हिस्सा है ना वो नीचे रखूँगा, यानी ढलान वाला हिस्सा ऊपर, उभार है ना उसका, ये थोड़ा सा हल्का सा उभार वाला होता है, तो ये उभार वाला हिस्सा ऊपर रखूँगा, जैसे ये रख दिया। ठीक है, इसी तरह 4 टुकड़े मैंने तोड़ लिए हैं। ये टूटा हुआ मिट्टी का गमला हो उसके निकलेंगे, और इस तरह से ये बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, मैं अब इसमें चावलों का छिलका भरता जाऊंगा। अब पतियों के चूल्हे के ऊपर फिर से चावलों का छिलका बिछा दूंगा। चावलों का छिलका और पत्ते आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अब दोस्तों इसमें हम मिट्टी डालेंगे। ये वो मिट्टी है जो मैंने वीडियो में तैयार करके दिखाई थी शुरू में आपको। इसमें हमने सब कुछ खाद्य वगैरह मिलाई थी, और अंडे के छिलके भी मिलाए थे, बोनमील भी मिलाया था, खली भी मिलाई थी, सब कुछ मिला दिया था। इसमें फिर एक बार मिट्टी में और खाद डाल देंगे। अब मैं इसमें खाद डाल दूंगा, थोड़ा इसे मिट्टी के साथ मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और ये लगातार गुड़ाई होती रहेगी, तो ये मिट्टी मिक्स होती रहेगी। ये मेरे पास अंडों के छिलके हैं, और मैंने मिट्टी के ऊपर एक लेयर मिट्टी के बिछा के ऊपर खाद की लेयर लगा दी है, और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा। ये मिट्टी, अंडों के छिलके या बोनमील जो भी आप डालें वो सब फिर एक बार मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से, और ये हमारी पेटी हो गई है तैयार। अब हम इसमें प्लांट ट्रांसफ़र करेंगे। जब आपके पौधे 5-6 इंच के हो जाएंगे तो आप नर्सरी से उठा के इन पौधों को यहाँ लगा सकते हैं, और ये इस तरह से फिर इसकी गुड़ाई करते रहेंगे, और हर 15 दिन के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहेंगे। तो इस तरह से अब ऊपर की हमने 4-5 इंच जगह खाली छोड़नी है, क्योंकि हमने पानी भी डालना है और उसमें, लेकिन पानी थोड़ा डालेंगे। देखिए हम पानी कब डालेंगे, जब हमें ऊपर की मिट्टी सूखी लगेगी फिर हम पानी डालेंगे, और इतना पानी नहीं डालेंगे कि पूरी पेटी भर जाए, बस इतना ही डालेंगे कि मिट्टी में, गमले में जितनी मिट्टी है उसमें पानी समा जाए अच्छी तरह से, और धीरे धीरे ये खाद और पानी पानी में घुल के खाद ये नीचे जाती रहेगी। नीचे चावलों का छिलका और जो पत्ते हैं वो भी गल सड़ के खाद बनते रहेंगे, और इस मिट्टी में वो मिक्स हो जाएंगे। आगे चलकर वो भी खाद का काम करेंगे। तो नीचे भी कंपोस्ट खाद तैयार हो रही है, ऊपर अंडों के छिलके मिल गए, और हर 15-20 दिन के बाद हम इसमें खली को, नीम के, सरसों की खली, सर्दियों का मौसम है तो सरसों की खली डालेंगे ताकि वो पौधों को गर्मी दे। सरसों की खली से पौधों को गर्मी मिलती है, तो सर्दी में उनका बचाव होता है। तो अब जब तक सर्दियां हैं आप इनमें
सरसों की खली पानी में घोल के हर 15 दिन बाद देते जाएं। और ये आपकी पेटी हो गई है तैयार। अब हम आगे करेंगे ग्रो बैग, उनकी तैयारी दिखाएंगे आपको। ग्रो बैग में कैसे मिट्टी भरेंगे। ये दोस्तों ग्रो बैग है और इसका डायमीटर है व्यास 18 इंच का, अर्थात 1.5 फुट का, और ऊंचाई है इसकी 6 इंच की। ये उन फसलों के लिए, उन सब्जियों के लिए ठीक रहेगा जैसे धनिया, मेथी, पालक, पुदीना आदि के लिए, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती और 6 इंच में ही उनकी जड़ें रह जाती हैं, तो उन पौधों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम नीचे भरेंगे, लगभग 3 इंच के करीब भर देंगे पत्तियों का चूरा और चावलों का छिलका। और इनमें 4 छेद हुए पड़े हैं, यहाँ से आपको शायद ना दिखे कैमरे में। ये इस तरह से 4 छेद इसके अंदर किए गए हैं, ये और एक इसके नीचे इधर और एक इधर। तो अगर हमें ज़रूरत लगे तो हम बाद में इसमें बाहर से छेद कर भी सकते हैं एक्स्ट्रा पेचकस की सहायता से। तो गर्म करके पेचकस को कर सकते हैं। और इनमें हम बिछाएंगे पहले पत्तियों का चूरा, इस बार हम पत्तियों का चूरा बिछा लेंगे और इसमें डाल देंगे चावलों का छिलका। तो दोस्तों फिर इसके पत्तियों के चूरे के ऊपर बिछा देंगे हम चावलों का छिलका। ठीक है। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे मिट्टी और खाद की, और ये मिट्टी इस तरह से बिछा देंगे और इसके ऊपर हम खाद भी डाल देंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमने सभी गमले भर लिए हैं। और ये देखिए, ये हमने कुछ छोटे गमले तैयार किए हैं। ये इनमें हमने इसी प्रकार से नीचे पत्तियों और चावल के छिलके को भरकर, बाकी ऊपर मिट्टी और खाद मिलाकर इनमें भर दी है। और ये गमले बिल्कुल तैयार हैं और इनमें नर्सरी से पौधों को ट्रांसफ़र करके लगा देंगे। ये ग्रो बैग भी भरे हैं। और ये देखिए, हमने इसी प्रकार 4 पेटियां तैयार की हैं और इनमें नर्सरी से पौधों को ट्रांसफ़र भी कर दिया है। और ये इस तरह से अब इनमें पौधों में लगातार ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इन सभी पौधों को इन गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे नर्सरी से तैयार करके, और बाद में इनको जिस तरह आप लगाना चाहते हैं। देखिए, हमने पहले इनको दीवार के साथ साथ लगाया है। जब दीवारों के साथ साथ ये गमले पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद देखिए हमने इनको, क्योंकि बेल वाले पौधे भी हैं इसलिए हमने इनको दीवार से थोड़ा गैप दे के लगाया है। बाद में यहाँ पर ढांचा बनाया जाएगा बांसों का और उसके ऊपर बेलों को चढ़ा दिया जाएगा। अब ये बेल वाले पौधे छोटे हैं, पहले इनको छोटी डंडियाँ दी गई हैं सपोर्ट के लिए। बाद में बैंगन, टमाटर, इन सब पौधों को सपोर्ट दे देंगे और बाद में यहाँ पर बेल वाले पौधों को दीवार पर बांसों की सहायता से चढ़ा दिया जाएगा। और ये छोटे गमले हमने लगाए हैं, सीमेंट के गमले भी हैं, इनमें प्लास्टिक के गमले भी हैं ज़्यादातर, और दीवारों के साथ साथ रखा है। और छत के बीच में रखने के लिए फिर हम जहाँ बीम हो गया, पिलर होगा, जैसे यहाँ पर एक बीम है, इसके साथ साथ मैं अन्य गमलों को रख लूँगा दीवारों के साथ साथ, और इस दीवारों के साथ साथ मैं गमलों को रख लूँगा और बाद में ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी रख लूँगा। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपने गमलों को इस तरह से भर के तैयार कर सकते हैं। अब फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कभी मुलाकात होंगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।